सो हाय एवरीवन, ये साल भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आई डोंट नो कि आपका ये साल कैसा गया, कितने फेलियर झेले और कितनी ग्रोथ की। आई डोंट नो, लेकिन पता नहीं चला ना कैसे एक एक दिन करके हफ्ते और एक एक हफ्ते करके महीने और कुछ महीने करके ये साल खत्म हो चुका। देखो, इंसान के पास है ना लिमिटेड टाइम होता है और वो बहुत ज्यादा गलतियां नहीं कर सकता है। सो इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए और खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। हमेशा आप खुद गलती नहीं कर सकते हो तो दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हो। आप पुराने एफर्ट से नए रिजल्ट्स कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपको अगर जिंदगी में कुछ नए रिजल्ट्स चाहिए तो ऑब्वियसली आपको माइंडसेट चेंज करना होगा। देखो, 2025 आपकी जिंदगी के एक नए पन्ने की तरह है और इस पन्ने पे आपको एक बेहतरीन कहानी लिखनी है। मैं चाहूंगा कि 2025 आपका वन ऑफ द बेस्ट ईयर हो और उस बेस्ट ईयर को बनाने के लिए इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है। एक क्लियर गोल ना होने की वजह से आपको पता ही नहीं होता है कि आपको जाना कहाँ है। अगर आपके दिमाग में एक बिग पिक्चर होती है कि हाँ ठीक है, मुझे इस गोल तक पहुंचना है, तभी आप उस गोल को एक्शनेबल थिंग्स में ब्रेक डाउन करके उसे अचीव कर पाते हो। और मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि गोल बनाने के बोला तो अनरियलिस्टिक गोल बना लिया, नहीं। ऐसे गोल बनाओ जो अचीवेबल हो। अगर आप बोलते हो कि मुझे नए साल में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, तो कैसे कमाओगे? आपके पास एक्शन क्या है? क्या एक्शन लोगे कि आप 1 करोड़ कमा पाओ? तभी आपका दिमाग खुलेगा और आपको पता चलेगा कि ठीक है, मेरा ये गोल है तो मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ये स्टेप लूंगा तो मैं यहाँ तक पहुंचूंगा। तो लाइफ में एक क्लियर गोल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और स्मार्ट गोल बनाओ। ऐसे बेवकूफों की तरह कुछ भी अनरियलिस्टिक गोल मत बनाओ। एक स्मार्ट गोल बनाओ, बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और धीरे धीरे उन टास्क को कंप्लीट करते जाओ। खुद को एक टाइम पीरियड दो और उस टाइम पीरियड में उस टास्क को अचीव करने की कोशिश करो। एक विजन रखो खुद के पास कि आपको इस जगह पहुंचना है। जिंदगी में कुछ विजन नहीं होगा ना तो आप ऐसे ही फालतू पड़े रहोगे और फिर अगला साल भी ऐसे ही बीत जाएगा और धीरे धीरे करके साल बीतते चले जाएंगे और आपकी ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। सो आई सजेस्ट कि 2025 में एक क्लियर गोल बनाओ और उस गोल को अचीव करो। सिंपल। देखो, स्टॉक मार्केट एंड बिजनेस में तो हर कोई इन्वेस्ट करता है, लेकिन आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आप कभी भी अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओ। तो खुद में इन्वेस्ट करना सीखो, भले वो कोई नई स्किल हो, नॉलेज गेन करना हो, पर्सनल ग्रोथ हो, कुछ भी हो, उसमें इन्वेस्ट करो। जितनी ज्यादा चीजें आप सीखोगे उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। किसी ने कहा था, जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हो उस दिन से आपकी ग्रोथ रुक जाती है, उस दिन से आप खत्म हो जाते हो। ये किसने कहा था, ये आप मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट करके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी कोई ड्रीम जॉब है और वो आप पाना चाहते हो, लेकिन क्या उस ड्रीम जॉब के पीछे सिर्फ आप अकेले हो? नहीं, आपके पीछे हजारों लोग हैं। आपको उन हजारों लोगों से ऊपर जाना है। उन हजारों लोगों से बिलो एवरेज स्किल रखने वाले लोगों से आपको एक बेहतर स्किल सेट रखना होगा। उन 1000 लोगों की भीड़ में आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा और स्टैंड आउट करने के लिए आपके पास एक बेहतर स्किल होनी चाहिए। तो खुद में इन्वेस्ट करना सीखो, कोई नई स्किल सीखो, बुक पढ़ो, नॉलेज गेन करो, नेटवर्किंग करो, नए लोगों से मिलो, उनके पर्सपेक्टिव देखो, वो किस तरह सोच रहे हैं, लोगों के थिंकिंग पैटर्न के बारे में समझो। अब अगर आपको स्किल सीखने के लिए कोई वर्कशॉप ज्वाइन करनी पड़ी तो वर्कशॉप ज्वाइन करो, कई क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ी तो क्लासेस ज्वाइन करो। यार, ये आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ये वेस्ट नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। तो हमेशा खुद में इन्वेस्ट करना सीखो। देखो, कंपैरिजन 2 तरह की होती है। एक पॉजिटिव कंपैरिजन होता है जहां पे आप किसी बेहतर इंसान को देखते हो और कंपेयर करते हो कि ठीक है, वो वहां है, मैं यहां हूं, मुझे वहां तक पहुंचना है, मैं उससे बेहतर बनूंगा। ये पॉजिटिव कंपैरिजन है। लेकिन जो दूसरा कंपैरिजन होता है वो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, जो कि नेगेटिव कंपैरिजन है, जहां पे आप किसी बेहतर इंसान को देखते हो और फिर खुद को कोसते हो कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, ये मुझसे बेहतर क्यों है, इसकी जिंदगी मुझसे बेहतर क्यों है, फिर आप खुद को कोसते हो। ये नेगेटिव कंपैरिजन है और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। लोगों की लग्जरियस लाइफ देख के आप खुद को कंपेयर करते हो। आप खुद के पहले पन्ने को दूसरों की पूरी किताब से कंपेयर करने लगते हो और ऑब्वियसली ये कंपैरिजन आपको डिमोटिवेशन की तरफ ले जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर चीज़ें फेक होती हैं। हर कोई अपना बेस्ट पार्ट ही सोशल मीडिया पे दिखाता है। अगर उसका वर्स्ट पार्ट भी है ना तो उसको स्क्रिप्ट करके एक बेहतर तरीके से दिखाता है। समझ आई मेरी बात? तो सोशल मीडिया को ना कभी भी सच मत समझना, वो बहुत ज़्यादा फेक होता है। बस यूँ समझो कि वो एक तरह की मार्केटिंग है। तो कभी भी किसी से कंपेयर मत करो। कंपेयर करना ही है तो पॉजिटिव कंपैरिजन करो, नेगेटिव कंपैरिजन से दूर रहो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, उसका एक यूनिक टाइमलाइन है। तो कभी भी किसी से नेगेटिव कंपैरिजन मत करो। खुद की टाइमलाइन से चलो, खुद के पेस में ग्रो करते रहो। और अगर आपको compete करना ही है तो खुद से compete करो। खुद के पहले के वर्जन और अभी के वर्जन से कंपैरिजन करो और खुद को बेहतर इंसान बनाओ। तो नेगेटिव कंपैरिजन करना बंद करो। मैं जानता हूं कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप अगर इसी तरह मेहनत करते रहो, कंटिन्यूसली मेहनत करते रहोगे तो एक टाइम बाद है ना बर्नआउट होता है। तो इस बर्नआउट से बचने के लिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो।
और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अपनी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान रखो। आप जिम जा सकते हो, योगा कर सकते हो, होम वर्कआउट कर सकते हो, कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करो। हर दिन ये ट्राई करो कि आप 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो, 10-15 मिनट अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए मेडिटेशन करो। और मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा आपके डाइट से जुड़ा होता है। हेल्दी डाइट को चूज करो, हेल्दी खाने खाओ। ठीक है, वंस इन अ वाइल अगर आपने जंक फूड खा भी लिया, दैट्स ओके, इसमें गिल्ट फील करने वाली कोई बात नहीं, मैं भी खाता हूँ। लेकिन ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी फूड खाने की कोशिश करो। हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करो और हेल्दी चीज़ें खाओ। सिंपल। देखो, सोचना ठीक होता है, किसी चीज़ को एनालाइज करना ठीक होता है, लेकिन हद से ज़्यादा जब आप सोचने लगते हो तो वो आपके लिए ही घातक साबित होती है। ओवर थिंकिंग इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट टेक्स यू नोवेयर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लाइफ में बड़े डिसीजन हम ले ही नहीं पाते, क्योंकि हम उस डिसीजन को लेने में इतना ज़्यादा सोच लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेते हैं कि हम एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को रैशनली या लॉजिकली सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसे आंख बंद करके कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना ये आपको पैरालाइज कर देता। देखो, 2024 कैसा भी था, लेकिन 2025 को एक बेहतर साल बनाओ। ये खाली कैनवस की तरह है और इस कैनवस पे एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाओ। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही बेसिक और सिंपल सी चीज़ें बताई हैं। ये 5 चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इन चीज़ों को आप फॉलो कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एक क्लियर गोल बनाओ, खुद की मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, पॉजिटिव चीज़ें करो, हेल्दी खाओ, प्रोकास्टिनेशन से बचो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओवर थिंकिंग के बारे में और जानना है तो आप आई बटन वाली वीडियो को देख सकते हो। और बस यही यार, 2025 को एक बेहतर साल बनाओ, दैट्स इट। सिंपल सी चीज़ें बताई हैं, इसको इम्प्लीमेंट करो और आई थिंक यार ये बहुत आसान है, ये कर सकते हो आप। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, देन इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉम।